जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम में दोस्तों इसके पहले हम सब जो कवर कर रहे थे, आपका प्राइमरी को कवर कर रहे थे, लेकिन आज हम सब शुरुआत करें जूनियर को। प्राइमरी में अगर हम सब बात करें, जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था 2011 से लेकर 2016 तक, उन सबको कवर कर चुके हैं। और जो कि आपका भी लेटेस्ट 2022-23 का सीटेट हुआ था, उसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए थे उनको भी हम सब कवर कर चुके हैं। आपको सारे वीडियो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम सब जूनियर की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम सब कवर करेंगे जो आपका 6 फरवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसको हम सब कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सीटेट से संबंधित नई स्टडी मटेरियल, उसके साथ साथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड, और आपको प्रैक्टिस से डेली उपलब्ध कराया जाता है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत होती है दोस्तों। 6 फरवरी 2023 को क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें हम सबसे पहले सीडीपी को कवर करेंगे। सीडीपी की अगर हम सब बात करें तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 30 नंबर के आते हैं। तो जो कि 15 क्वेश्चन आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कह रहे हैं एक बच्चे की वृद्धि और विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कारकों द्वारा प्रभावित होता है। दोस्तों कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन हम देखते हैं। कह रहे हैं पारिवारिक शैलियाँ, या फिर दूसरा जो अनुवांशिक ढांचा या संरचना, तीसरा है विद्यालय अनुभव, या फिर व्यक्तिगत रुचि। दोस्तों अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहे हैं पहला ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है, बी ऑप्शन है कह रहे हैं पहला तीसरा सही है, या फिर सी ऑप्शन है पहला तीसरा चौथा सही है, या फिर लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा, या फिर चारों सही हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों जो बालक के वृद्धि और विकास में प्रभावित करता है वह आपके ये चारों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। दोस्तों ऑप्शन है पहला सभी सांस्कृतिक में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं, या फिर बी ऑप्शन है एक आयामी और रैखिक है दोस्तों, या फिर ऑप्शन सी कह रहे हैं वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है, या फिर लास्ट ऑप्शन है अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कहाँ से कह रहे हैं पैर की अंगुली की तरफ से बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने आपको बताया था जो विकास होता है बालक का, तो वो पैर से थोड़ी होता है, वह सर से होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है, सर से नेक की तरफ होता है। तो ये ऑप्शन है, तो डी तो आपका होगा नहीं। इसमें जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कह रहे हैं वंशानुगत और पर्यावरण कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। दोस्तों जो बालक का विकास होता है वह वंशानुगम जो होता है दोस्तों, उसको भी और पर्यावरणीय कारक, दोनों कारक बालक के विकास के लिए प्रभावित होते हैं। तो पूछ क्या रहे हैं इसमें, कह रहे हैं बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन दोस्तों वंशानुगत और वातावरण दोनों कारक के द्वारा उसे विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला जो अभिकथन दिया गया है, कह रहे हैं ये सभी सांस्कृतिक में बच्चों एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। अभी तो दोस्तों अभिकथन हो गया। अब जो कारक कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, कह रहे बचपन में सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। दोस्तों अब हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दोस्तों कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन है, कह रहे हैं ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। दोस्तों इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों दोनों गलत हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह दोनों कथन दो है गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन भी दोस्तों कथन कारक का है। कह रहे हैं सामाजिकरण स्कूल में ही होता है। दोस्तों जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, दोस्तों कह रहे हैं कि यहाँ पे बात करें सामाजिकरण, इनका कहने का तात्पर्य जो सामाजिकरण दोस्तों वह स्कूल में ही होता है। तो अगला पॉइंट हम समझ लेते हैं। जो तर्क कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूल द्वितीय सामाजिकरण की एकमात्र संस्था है। दोस्तों देखिए दोस्तों इसमें एकमात्र बात कर रहे हैं। जब ऐसे कोई शब्द पूछ ले एकमात्र, केवल, तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें तो ये भी आपका गलत हो गया। और कह रहे हैं जो पहला इसमें कह रहे थे कि सामाजिकरण स्कूल में होता है। तो बच्चे स्कूल जाना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी बालक जो है सामाजिकरण के बारे में सीख पाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं दोस्तों, बालक जो है समाज के बारे में अपने परिवार से, अपने आन पड़ोस से ही सीख लेता है। इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हैं। पहले हम ऑप्शन इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया गया है।
कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है, लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं ए और आर दोनों गलत हैं दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ये दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है, उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है दोस्तों? ऑप्शन है पहला उत्तर पारंपरिक स्तर, ऑप्शन बी दोस्तों पूर्व पारंपरिक स्तर, या फिर ऑप्शन सी अमूर्त स्तर, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पारंपरिक स्तर। तो दोस्तों किस स्तर पर सीमा है कि वह कोई मिठाई खाना चाहती है लेकिन वह मम्मी के डर से नहीं खाती है कि उसे लगता है कि जो है मम्मी डांटेगी। तो वह कोहल वर्ग के अनुसार दोस्तों इसमें जो पारंपरिक स्तर दोस्तों एक परंपरा बना है कि दोस्तों अगर हम ऐसा करेंगे तो मम्मी मारेगी, तो वह सोच रही है इस प्रकार से उसे अंदर एक परंपरा की तरह धारा विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। कह रहे हैं जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है दोस्तों? जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? ऑप्शन है पहला अनुकूलन, ऑप्शन बी पुनर्वलन, ऑप्शन सी पूर्वाभ्यास, या फिर लास्ट ऑप्शन है कलन विधि दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन दोस्तों। अनुकूलन द्वारा संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, किसके द्वारा? अनुकूलन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों का सही सुमेलित जोड़े बनाइए दोस्तों। इसमें आपको जिन पियाजे के जो प्रस्तावित विशेषताएं हैं उसके हिसाब से आपको जोड़ा बनाना है। तो हम पहले से जोड़े देख लेते हैं। अगर इसमें जब जोड़ी की बात करें दोस्तों तो इसमें पहला है संवेदी चालक अवस्था दोस्तों, जो कि उसके सामने लिखा है नाटकीय खेल में संलग्न। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसके सामने लिखा गया है वस्तु अस्थायित्व के प्रारंभ दोस्तों। ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम दोस्तों, या फिर लास्ट ऑप्शन है करें अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था परिकल्पना निगमनात्मक तर्क में सक्षम दोस्तों। इसमें किसके अनुसार पूछ रहा है? जिन पियाजे के अनुसार पूछा है। जैसे कि इसमें हम आपको बताए थे पहली अवस्था होती है संवेदी गामक अवस्था, जो चलती है आपके 0 से लेकर 2 वर्ष तक, इसके बाद 2 से 7 वर्ष तक, फिर 7 से आपका 11 वर्ष तक, जो लास्ट है 11 प्लस या फिर 11 से 14-15 आप कह सकते हैं। इसमें आपको मेल मिलाना है दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं इसमें जो कह रहा था कि जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को सही सुमेलित जोड़ी चुनिए दोस्तों। इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सही है दोस्तों? मिलाना नहीं, सिर्फ आपको जोड़ा बताना है। तो इसमें जो कि दोस्तों लास्ट ऑप्शन देखेंगे करें अमूर्त संक्रियात्मक और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क में सक्षम दोस्तों। जाहिर सी बात है ये ऑप्शन आपका यह जोड़ा एकदम सही है, बाकी आपके जोड़े नहीं सही हैं। इसमें जब अमूर्त संक्रियात्मक आप उसे कहेंगे जब बच्चा खुद से सूत्र बनाने लगे, खुद से सोचने लगे, यह सब आपके अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों बताते हैं जो आपके जिन पियाजे के अनुसार जो चारों अवस्थाएं हैं उसमें किस अवस्था में कौन सी विशेषता होती है उसको आप जानते रहिए। जो कि पहली अवस्था है संवेदी पेशी गामक अवस्था, जिसे हम 0 जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन क्या होता है? इंद्रियां शिक्षक हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, अंतरंग व्यवहार दोस्तों। अंतरंग व्यवहार मतलब कहने का इसमें जो बालक कोई समझदारी नहीं होती है अपने इंद्रियों द्वारा, जैसे उसे भूख लगी है अपने हाथ पटकेगा, इशारा करेगा, यह मतलब कि शिक्षक का काम कौन करती है? उसके इंद्रियां ही करती हैं दोस्तों। इसमें जो है बल्ब देखो उसकी तरफ देखता रहेगा, हंसी मतलब अंदर से हंसने का प्रयास करेगा, अतरंग व्यवहार करेगा, यह सब आपके संवेदी पेशी गामक अवस्था में होती हैं, जो कि आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। अगले पे चलते हैं। अगला जो है करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक आयु का होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों? भाषा का विकास होता है, अपरिवर्तनीयता होता है, अहम केंद्रवाद होता है, जीववाद होता है दोस्तों। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट आप समझिए, अहम केंद्रवाद और जीववाद। जीववाद का तात्पर्य होता है जिसे कोई खिलौना है, उसके पास कोई खिलौना है, उसमें सोचेगा कि जान है, अभी कोई इसके खिलौने को मार देगा, बालक भी रोने लगेगा, हमारे खिलौने के, हमारे जो खेलने की सामग्री उसको यह क्षति पहुंचा रहे हैं या फिर उसको मार रहे हैं। और अहम केंद्रवाद मतलब जो बालक जिसलिए रोने लगेगा आपको वही कहना होगा, इसलिए अहम केंद्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगले ऑप्शन चलते हैं। अगला जो अब दिया गया है दोस्तों, इसमें जो तीसरा है करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो चलती है आपके 7 से 11 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? तर्क की शुरुआत होती है दोस्तों प्रतिवर्ती
वर्गीकरण, संरक्षण, ये सब इसमें शुरुआत हो जाती है। जो लास्ट है अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका 11 वर्ष से किशोरावस्था तक। इसमें क्या होता है दोस्तों, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम, चिंतन, अपसारी चिंतन। इसमें बालक जो है अनेक प्रकार से चिंतन करने लगता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन सा कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। किसके अनुसार, ले वाइगोत्स्की के अनुसार। ऑप्शन है पहला संवाद, व्याख्यान, सजा या फिर पुरस्कार। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों संवाद। ले वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक का अगर विकास करना है तो उसे संवाद के जरिए दोस्तों, डायलॉग के जरिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया की बच्चे की भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। किससे, अंतःक्रिया द्वारा बालक के बहुत महत्वपूर्ण भाषिक विकास होता है। तो ऑप्शन है जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की, बीएफ स्किनर या फिर नॉम चॉम्स्की। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ले वाइगोत्स्की ने। इसमें भाषा पे किसने जोर दिया था, ले वाइगोत्स्की ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है दोस्तों। ऑप्शन है पहला छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। ऑप्शन बी दोस्तों जो ऑप्शन दूसरा है दोस्तों, कह रहे हैं लय, ताल, स्वर, मूर्धा के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन सी कह रहे हैं विशिष्ट पिचों, स्वरों, लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना या फिर विचार के बीच संबंध बनाना। इसमें क्या सही होगा उसको आपको बताना है। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कह रहे हैं कि पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना, विचार के बीच संबंध बनाना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों हम सब। अगला क्वेश्चन दोस्तों कथन कारक का क्वेश्चन है। अभिकथन जो ए है दोस्तों, कह रहे हैं कि किशोरों की जेंडर भूमिकाओं और रूढ़वादित्वों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्मों का एक बड़ा प्रभाव डालती है दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों अभिकथन। जो तर्क है, तर्क कह रहे हैं कि मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है दोस्तों। तो इसमें आपको बताना है कौन सा। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें बी ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर लास्ट ऑप्शन है, कह रहे हैं ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था, जिसमें कह रहे थे ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों। इसमें दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे क्या करें दोस्तों। ऑप्शन है पहला गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। ऑप्शन बी विभेदित निर्देश लागू करें। ऑप्शन सी मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। या फिर लास्ट ऑप्शन है बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विभेदित निर्देश लागू करें दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कि आकलन दोस्तों, आकलन पहला ऑप्शन है को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है दोस्तों। ऑप्शन बी है, कह रहे हैं कि को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला जो ऑप्शन है, करें को बच्चों को समान क्षमता समूहों धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों को पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर लास्ट ऑप्शन है को बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए अधिगम प्रक्रिया का एक दोस्तों अभिन्न अंग होना चाहिए। इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। को बच्चों को सीखने जो आकलन है दोस्तों करें बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना है दोस्तों। क्या सीखना है? ऑप्शन है पहला व्यक्तिवादी और निष्क्रिय। ऑप्शन बी है दोस्तों सक्रिय और सामाजिक। या फिर सी ऑप्शन है परीक्षा उन्मुख। या फिर लास्ट ऑप्शन है
पाठ्य पुस्तक केंद्रित दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना है दोस्तों, इसमें प्रगतिशील की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सक्रिय और सामाजिक दोस्तों, सक्रिय और सामाजिक। ऑप्शन देखिए इसमें पहला ऑप्शन है निष्क्रिय की बात कर रहे हैं, परीक्षा की बात कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित की बात करें, ये सब होगा नहीं, इसमें जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसमें कथन कारक का है दोस्तों, अभिकथन जो है पहला। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं इसमें मानकीकृत की बात कर रहे हैं। हम पहले अभी सारे ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें क्या सही है। अब देखिए इसमें तो एक चीज़ कन्फर्म है, इसमें मानकीकृत की बात करें तो ये ऑप्शन जिसमें होगा सही ही नहीं होगा, इसमें मानकीकृत की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड। तो अगले आप तर्क पे पहले हम समझ लेते हैं इसका तर्क क्या बोल रहा है। इसमें तर्क है, करें समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना। ये तो तर्क हो गया दोस्तों। अब हम इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, करें ए और आर दोनों सही हैं, ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी दोस्तों करें ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है, या फिर डी ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। इसमें पहला जो कथन कह रहे हैं कि कह रहे हैं विशिष्ट बच्चों का समान बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है दोस्तों। दूसरा कह रहे हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अप्रेरित नहीं होते हैं। तीसरा है कह रहे हैं शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, या फिर ऑप्शन चौथा है दोस्तों फाइंड वाइज दिए हैं। फाइंड जो चौथा है कह रहे हैं इससे बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने का कौशल सुदृढ़ होता है। तो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कह रहे हैं दूसरा तीसरा चौथा सही है, बी ऑप्शन है तीसरा चौथा सही है, सी ऑप्शन है पहला और चौथा सही है, या फिर डी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा तीसरा और चौथा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर दोस्तों, लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन है निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अन्वय सोच, या फिर अपसारी सोच। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा एक होता है दोस्तों अभिसारी, एक होता है अपसारी। इसमें राइट आंसर होगा अपसारी सोच। अपसारी सोच की बात करें तो अगर जैसे अभी आपसे हम कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लें, आप उत्तर प्रदेश की विशेषता बताइए, अब तो आपके पास खुल के सोचने का मौका है, आप खुद से आप जितना सोच सकते हैं उसके बारे में आप बताइए, इसकी विशेषता बताइए। बहुत सारी विशेषताएं हैं उत्तर प्रदेश की, तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हम पूछ लें कि आप बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, अब इसका तो एक फिक्स हो गया आंसर ना, इससे आप बदल नहीं सकते, जो भी आंसर देगा सभी वही देंगे, तो यह आपका अभिसारी कहलाता है। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। करें शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है दोस्तों। ऑप्शन है पहला विशेष विद्यालयों में विकलांग की शिक्षा का प्रबंध। ऑप्शन बी दोस्तों सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालय में नियोजन, या फिर लास्ट ऑप्शन है करें समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। इसमें जो बात करें हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ पूछ रहे हैं, शिक्षा में समावेशी का क्या अर्थ है दोस्तों, समावेश का क्या मतलब होता है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, कह रहे हैं सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। दोस्तों समावेश का मतलब ये होता है कि ना सभी बालक को, ऐसा नहीं कि आप कुछ बालक के लिए अलग व्यवस्था कुछ बालक के लिए अलग व्यवस्था करिए, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित है दोस्तों। इसमें पठन वैकल्य की बात करें, पठन वैकल्य जो आपका डिसलेक्सिया होता है वो किससे संबंधित होता है। यह प्रकार से विकार होता है, आप बीमारी न समझिए कि आपको कोई बीमारी होती है, यह एक विकार होता है। ऑप्शन है पहला सुनने से संबंधित है, ऑप्शन बी पढ़ने से, ऑप्शन सी बोलने से, या फिर ऑप्शन सी बोलने और सुनने से दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पढ़ने से। जो डिसलेक्सिया होता है दोस्तों वह पढ़ने से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला सहकारात्मक अधिगम, ऑप्शन बी दोस्तों सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ऑप्शन सी उपयुक्त समायोजन, या फिर लास्ट ऑप्शन है मानकीकृत निर्देश दोस्तों। इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मानकीकृत निर्देश दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है, नहीं तो यही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को, ऑप्शन है पहला एक रूपी व कठोर परिचर्या का पालन करना चाहिए, ऑप्शन बी मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, या फिर ऑप्शन सी प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, लास्ट ऑप्शन है सीखने का कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा दोस्तों। कह रहे हैं कि सीखना की कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। बालक किस प्रकार से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, किसे माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और जो आपका एनईपी है दोस्तों, एनईपी 2020 इस पर यह बहुत ज़्यादा जोर देता है, बालक को आप प्रोत्साहित करें कैसे सीखते हैं, कैसे करके सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसलिए आपका डी इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अधिगम के सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दोस्तों। ऑप्शन है पहला जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं, ऑप्शन बी प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशिक की भूमिका पर जोर देते हैं, ऑप्शन सी सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं पुनर्बलन और सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कह रहे हैं सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं दोस्तों। अधिगम में सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत ये कहता है कि जो सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है दोस्तों। सीखना किस प्रकार है। ऑप्शन है पहला अनुसरण द्वारा, ऑप्शन बी निष्क्रिय श्रवण द्वारा, ऑप्शन सी दोस्तों अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, या फिर लास्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। ऑप्शन है पहला भय उत्पन्न करके, ऑप्शन बी दोस्तों तनाव उत्पन्न करके, ऑप्शन सी सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, या फिर लास्ट ऑप्शन है विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसे रणनीति के उपयोग को प्रोत्साहित करके। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। कह रहे हैं विचारों मंथनों को प्रोत्साहित करें दोस्तों। अगर बालक कोई चीज़ सोच रहा है, कोई चीज़ बता रहा है तो उसे प्रोत्साहित करें। ऐसा नहीं कि आप उसे डांट के शांत करा दीजिए, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं जब विद्यार्थी खाली जगह की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है दोस्तों। ऑप्शन है पहला तनाव, ऑप्शन बी शर्म, ऑप्शन सी दोस्तों हीनता, या फिर लास्ट ऑप्शन है संतुष्टि दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संतुष्टि। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को खाली जगह किया जाना चाहिए। ऑप्शन है हतोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन बी दोस्तों सुसाधित किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी खारिज किया जाना चाहिए, फिर लास्ट ऑप्शन है दंडित किया जाना चाहिए। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सुसाधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाता है, बनाना जाना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन हम देख लेते हैं। कह रहे हैं बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, ऑप्शन बी दोस्तों निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, ऑप्शन सी दोस्तों भौतिक पुरस्कार द्वारा, या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं खोज व अन्वेषण द्वारा। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों। जब बालक कोई खोज अन्वेषण द्वारा सीखेगा तो बालक बहुत अच्छे से सीख पाएगा, कोई चीज़ करके सीखेगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन है पहला प्रकारात्मक अवबद्धता, या फिर ऑप्शन बी दोस्तों पश्चगामी कार्यकारी युक्त, या फिर ऑप्शन सी स्वानुभाविक, या फिर ऑप्शन डी दोस्तों कलन विधि। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रकारात्मक
अभेद्यता, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसमें जो पूछ रहा है समस्या समाधान को प्रभावशाली रणनीति नहीं मानना चाहिए दोस्तों, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना सीखने, ऑप्शन है पहला निष्क्रिय रूप से होता है, का स्वरूप सामाजिक होता है, या फिर सी ऑप्शन है करें पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है परीक्षा केंद्रित होता है। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, का स्वरूप सामाजिक होता है दोस्तों। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना कैसे होता है दोस्तों, का स्वरूप सामाजिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। बच्चों की विफलता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार होता है। ऑप्शन है पहला व्यक्तिगत पाठचर्या, ऑप्शन बी दोस्तों संदर्भित पाठचर्या, ऑप्शन सी सक्रिय पाठचर्या, या फिर लास्ट ऑप्शन है पाठचर्या का मानकीकरण। तो इसमें जो कि जिम्मेदार होता है पाठचर्या का मानकीकरण, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज आपके जो जूनियर का पेपर होता है दोस्तों, जो आपका पेपर पूछा गया था जूनियर का 6/2/2023 को, मतलब 6 फरवरी 2023 को जो पेपर पूछा गया था, इसमें हम सब सीडीपी को कवर किए। तो दोस्तों यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सब कल फिर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।